Assalamu alaikum. My name is Dr. Khalood Imran. Today I will discuss here how much delay in periods is normal. आज मैं यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट गायनी का टॉपिक डिस्कस करूँगी कि जो हमसे फीमेल्स करती हैं, मैरिड भी और अनमैरिड भी, कि डॉक्टर साहबा अगर माहवारी में कितने दिन की ताख़ीर हो जाए तो वो नॉर्मल है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मिसाल के तौर पे कि अगर एक मरीज़ को 27 या 28 दिन के बाद माहवारी आ जाती है और उसके बाद वो उसको कुछ दिन लेट आती है, ताख़ीर आती है अगले साइकिल पे, तो वो काफ़ी वरिड होती हैं कि हमें आप एक नॉर्मल दौरानिया बता दें। तो मैंने इस पे पहले भी एक सेशन किया था, आज दोबारा आपको ये क्लियर करती चलूँ कि 21 से 35 दिन एक नॉर्मल एक जो है स्पैन है मेंसेस का, मेंस्ट्रुअल साइकिल का। यानी कि अगर एक बच्ची को पहली तारीख को आई है और उसके बाद उसको 21 दिन के बाद यानी कि 21 तारीख को दोबारा आ गई है तो ये नॉर्मल है। या अगर एक बच्ची को फॉर एग्जांपल पहली को आ गई है और उसके बाद उसको वो 35 दिन के बाद आई है यानी कि नेक्स्ट मंथ की 5 या 6 को आई है तो वो भी नॉर्मल है। अगर इससे ज़्यादा डिले हो यानी कि 35 दिन से ज़्यादा ताख़ीर हो या 21 दिन से पहले आ जाए तो आपने अपने डॉक्टर से रब्ता करना है। सबसे पहले आपको ये मैं बताती चलूँ कि जो एक नॉर्मल और एक आसान तरीका है कि अगर आपकी जो मेंसेस की डेट है उसमें अगर आप 7 डेज 7 दिन का फार्मूला रखें कि अगर आपका एक नॉर्मल स्पैन 28 दिन की एवरेज बन रही है यानी कि आपको हर 28वें दिन हर साइकिल पे मेंसेस आ जाते हैं, लेकिन अगर उसमें 7 दिन पहले आ जाएं या 7 दिन बाद में आ जाएं तो ये एक नॉर्मल बात है, इसमें आपने परेशान नहीं होना। मैंने ये बात पहले भी बताई थी और आज दोबारा बताती चलूँ कि जो हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल है ये हार्मोनल है और ये इफ़ेक्ट होता है सीजनल यानी कि सर्दी गर्मी से, हमारे माइंड की टेंशन डिप्रेशन से, हमारी ईटिंग हैबिट से, यानी कि हमारे जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं, हमारी जो लाइफस्टाइल है वो भी मेंस्ट्रुअल साइकिल पे इफ़ेक्ट होती है। इसलिए ये तमाम बातें आपने जहन में रखनी हैं। अगर तो 21 से 35 दिन में आपका साइकिल चल रहा है तो फिर आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपका 21 से पहले या 35 के बाद आए हैं तो फिर आपने लाजमी गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाना है, अपना स्कैन करवाना है ताकि वो आपकी प्रॉपर हिस्ट्री लें और रीज़न को एवेलुएट करें और उसके मुताबिक आपको गाइड करें। आपने एकदम से परेशान होकर हार्मोनल ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं कर देनी क्योंकि ये क्वाइट डेंजरस है। बहुत ज़्यादा हार्मोन लेने से ब्रेस्ट कैंसर और जो है बच्चेदानी के कैंसर और जो है छाती के कैंसर हो रहे हैं, इसलिए आपने खुद से कोई दवाई भी इस्तेमाल नहीं करनी, हमेशा अपने डॉक्टर के मशवरे से चलना है। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।